तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड के संगीत में एक अजीब सा असंतुलन पैदा हो गया था। सृष्टि की हर ध्वनि, चाहे वह नदियों का कलकल हो या बादलों की गड़गड़ाहट, सब कुछ बहुत कर्कश और शोर से भरी हो गई थी। इस समस्या का कारण कोलाहल असुर नाम का एक दानव था। उसका मानना था कि जहाँ शोर होगा वहाँ शांति नहीं होगी, और जहाँ शांति नहीं होगी वहाँ कोई भी जीव महादेव का ध्यान नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे संसार में इतनी ध्वनि बढ़ गई कि लोग एक दूसरे की बात सुन नहीं पाते थे। पक्षियों ने गाना छोड़ दिया और ऋषियों का ध्यान भंग होने लगा। पूरा संसार एक मानसिक अशांति के घेरे में आ गया। देवताओं की चिंता देख महादेव ने अपनी समाधि तोड़ी। उन्होंने देखा कि कोलाहल असुर आकाश में बैठकर बादलों को आपस में टकरा रहा था ताकि भयंकर शोर पैदा हो। महादेव ने इस बार न तो तांडव किया और न ही कोई अस्त्र चलाया। उन्होंने अपनी जटाओं से एक रुद्राक्ष लिया और उसे अपनी हथेली पर रखकर धीरे से फूंक मारी। वह रुद्राक्ष एक दिव्य नाद पुष्प में बदल गया। महादेव स्वयं एक मौन साधु का रूप धारण कर उस स्थान पर पहुंचे जहां कोलाहल असुर सबसे अधिक शोर मचा रहा था। असुर ने देखा कि एक साधु शांत बैठा है, तो उसने उसके कान के पास जाकर जोर से अट्टहास किया। लेकिन महादेव विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी उंगली से हवा में एक शब्द लिखा, ओम। जैसे ही वह शब्द हवा में अंकित हुआ, नाद पुष्प की सुगंध चारों ओर फैल गई। उस सुगंध की विशेषता ये थी कि वह कानों के शोर को नहीं बल्कि मन के शोर को शांत करती थी। महादेव ने अपना डमरू उठाया, लेकिन उससे बजाया नहीं। उन्होंने डमरू को केवल हवा में घुमाया। उस गति से एक ऐसी ध्वनि निकली जो सुनाई नहीं देती थी, बल्कि अनुभव होती थी। इससे अनाहत नाद कहा गया। कोलाहल असुर ने जब इस दिव्य शांति और सूक्ष्म ध्वनि को महसूस किया, तो उसके भीतर का सारा क्रोध और अहंकार गलने लगा। उसे समझ आया कि असली शक्ति चिल्लाने में नहीं बल्कि उस मौन में है जिससे पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। असुर का भारी शरीर धीरे धीरे हल्का होकर एक गूंज में बदल गया और वह सदा के लिए महादेव के डमरू में समा गया। महादेव ने संसार को संदेश दिया कि बाहरी शोर तुम्हें तभी तक परेशान कर सकता है जब तक तुम्हारे भीतर शांति नहीं है। उन्होंने सिखाया कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के विचारों को विराम देना है। उसी दिन से ओम की ध्वनि को सृष्टि का आधार माना गया, जो हर शोर के बीच भी शांति का अनुभव कराती है। संसार में संगीत का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन इस बार उसमें एक ठहराव था। लोग अब केवल कान से नहीं बल्कि हृदय से सुनने लगे। कोलाहल असुर के डमरू में विलीन होने के बाद संसार में शांति तो छा गई, लेकिन ये शांति धीरे धीरे एक शून्यता में बदलने लगी। लोग इतने शांत हो गए कि उन्होंने आपस में संवाद करना ही बंद कर दिया। उत्सवों के गीत थम गए, माताओं ने लोरियां गाना छोड़ दिया और शिष्यों ने गुरुओं से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। संसार अब एक मौन रेगिस्तान जैसा लगने लगा था, जहां जीवन तो था पर जीवंतता नहीं। माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, आपने शोर तो मिटा दिया, लेकिन अब संसार की वाणी ही खो गई है। बिना अभिव्यक्ति के यह मौन तो मृत्यु के समान प्रतीत हो रहा है। क्या शांति का अर्थ जड़ हो जाना है? महादेव ने देखा कि मनुष्य मौन के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाया है। उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्र की एक बूंद निकाली और उसे अपने कंठ के समीप लाकर एक दिव्य मंत्र से अभिमंत्रित किया। उस बूंद से एक 7 रंगों वाली वीणा प्रकट हुई, जिसे महादेव ने हृदय तंत्री का नाम दिया। महादेव ने इस बार एक गंधर्व का रूप धारण किया और पृथ्वी के एक शांत वन में जाकर उस वीणा के तारों को छेड़ा। जैसे ही वीणा से स्वर निकले, वे शोर नहीं थे बल्कि वे भावनाओं के स्वर थे। पहले स्वर से करुणा निकली, दूसरे से उत्साह, तीसरे से प्रेम और चौथे से भक्ति। महादेव ने संदेश दिया कि मौन वह नींव है जिस पर सुंदर संगीत की रचना होती है। यदि नींव न हो तो संगीत शोर बन जाता है, और यदि संगीत न हो तो नींव व्यर्थ है।
महादेव ने मनुष्यों को सिखाया कि जब तुम बोलो तो तुम्हारे शब्द ऐसे होने चाहिए जो किसी के घाव भर सके, न कि उसे चोट पहुंचाए। उन्होंने वाणी को सरस्वती का रूप दिया और कहा कि जो शब्द सत्य और प्रेम से निकलते हैं वे साक्षात शिव की प्रार्थना है। अचानक संसार में फिर से लहरें उठी, लेकिन इस बार वह कोलाहल नहीं था बल्कि वह संवाद था। पक्षी फिर से चहकने लगे पर उनके स्वर में एक लय थी। लोग बोलने लगे पर उनकी वाणी में मिठास थी। महादेव ने सिद्ध किया कि मौन का उपयोग ऊर्जा संचित करने के लिए होना चाहिए और वाणी का उपयोग उस ऊर्जा को कल्याणकारी कार्य हमें लगाने के लिए। उस दिन से यह परंपरा बनी कि जो व्यक्ति अपने दिन का कुछ समय मौन में बिताता है, महादेव उसकी वाणी में वह शक्ति भर देते हैं कि उसके बोले हुए शब्द सत्य होने लगते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।